ओम श्री गणेशाय नमः। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार एकदंत गणेश्वर का सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्र के कथन को कहने में आप ही समर्थ है। हे नाथ, अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन अब भी भरा नहीं है, इसीलिए आप और भी कोई चरित्र उनसे संबंधित हो तो कहने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा हुआ है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ, जो कि ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके अर्थ उन्मत्त नेत्र थे और मन भगवान में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जटिल सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों की माला तथा स्वर्ण मणि रत्नों के अनेकों हार पड़े हुए थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था और भुजाओं में स्वर्णाभरण, मस्तक पर दैदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल शोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य की आभा को भी लज्जित करता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड और श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा के कारण थे। इस प्रकार अद्भुत और दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग झपकी लेते हुए और कुछ कुछ जागते हुए ये अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा की कन्या तुलसी देवी श्रीहरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली हुई थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची, जहां पर पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाए हुए बैठे थे। तुलसी जी ने उमा सुवन को देखा तो कुछ मोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन का। इनसे वार्तालाप करके विचार जानना चाहिए। संभव है इनके द्वारा की जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो कि जो मेरा प्रयोजन है। ऐसा विचार करके तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शूर्पकर्ण, हे एकदंत, हे घटोत, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर में समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्रित हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? अगर की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी जी को देखकर थोड़े अकचका से हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कौन है, मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है। इसका जब कोई समाधान नहीं निकला तो कहने लगे, वत्स, मैंने अब से पहले तो तुम्हें कहीं नहीं देखा, इसीलिए तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से आई हो? मेरी तपस्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी जी बोली, हे गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र की कन्या तुलसी हूँ। आपको यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनते ही पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न कभी नहीं डालना चाहिए। इसमें सर्वदा अकल्याण ही होता है। मंगलमय भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर तुलसी जी ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। अपने मन की बात अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? फिर आखिरकार उन्होंने अपनी व्यथा कह ही डाली। कहने लगी, हे पार्वती तनय, मेरी बात सुनो। मैं मनोकूलन वर की खोज में ही इस समय तीर्थटन कर रही हूँ। अनेकों वर मैंने देखे, किंतु मुझे आप पसंद आए हो। इसीलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मेरे साथ विवाह कर लो। ये सब सुनते ही गणेश्वर बोले, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसीलिए तो विवाह दुख का कारण ही है।
उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो कि तत्व ज्ञान का उल्लंघन करने वाली और समस्त संशय को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, इसीलिए मेरी ओर से तुम अपना मन हटा लो। अगर तुम ठीक प्रकार से खोजोगी तो मुझसे अच्छा वर तुम्हें अनेकों मिल जाएंगे। ये सुनकर तुलसी जी बोली, एकदंत, मैं तो तुम्हें ही अपने अनुकूल देखती हूँ, इसीलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयास मत करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो प्रभु। गणेश जी कहने लगे, परंतु मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, फिर मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूँ? आप कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूरी तरह से हटा लो। इसी से आपका कल्याण होगा। तुलसी जी को गणेश जी की बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कुछ रोष पूर्वक कहा कि हे उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा। मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। तुलसी जी के श्राप को सुनकर गणपति जी भी श्राप दिए बिना रह नहीं सके। उन्होंने भी तुरंत कह दिया कि देवी, तुमने तो मुझे व्यर्थ में ही श्राप दे डाला है, इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह असुर होगा और उसके बाद महापुरुषों के श्रापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। यह श्राप सुनते ही तुलसी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गणेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी। कहने लगी, हे गणराज, हे एकदंत, हे हेरंब, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का श्राप आपने दिया है, उनका निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी जी की विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे देवी, आप समस्त सौर भवंत पुष्पों की सारभूता बनोगी। कालांश से भगवान श्री नारायण के प्रिय बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुम पर प्रसन्न रहेंगे, फिर भी भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्यों को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके धाम की या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तो तुम सदैव त्याज्य ही रहोगी। गणपति से ऐसा वर प्राप्त करके तुलसी जी अपने गंतव्य स्थान को चली गई और गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्य करने के लिए चले गए। अब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर यह बताइए कि तुलसी जी को फिर किस वर की प्राप्ति हुई और वृक्षवाह में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कालांतर में वही तुलसी वृंदा हुई और दानवराज शंखचूर्ण की भार्या बनी। वह शंखचूर्ण पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो राशेश्वरी राधा के श्रापवश असुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूर्ण भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्रीहरि की परम प्रिया हुई। यही कारण है कि श्री गणपति की पूजा में तुलसी जी को अर्पित नहीं किया जाता है। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी है। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले तो गणेश जी को ही पूजना होगा। अब यह भी विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को भी प्रथम पूजा का अधिकार क्यों नहीं माना गया, जबकि यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं,
पहले जो जिसका इष्ट देव होता वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा कि वे उनका निर्णय करने के लिए शिवजी के पास पहुँचे। प्रणाम करके पूछने लगे, हे प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? देवताओं की बात सुनकर शिवजी भी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। कहने लगे, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। भगवान शिव के मुंह से यह बात सुनते ही देवतागण उनका मुख देखने लगे। संकेत हृदय से सोचने लगे कि यह कैसी प्रतियोगिता होगी। तब शिवजी उनके मन के भाव को समझ गए, इसीलिए शांतावना भरे शब्दों में कहने लगे, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर वापस यही लौट आओ। जो सबसे पहले लौटेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंस, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व था तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। कार्तिकेय जी भी अपने वाहन मोर पर बैठकर चल पड़े। सबसे धीमा वाहन तो गणेश जी का था, जो कि मूसक था। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी बड़े हास्यास्पद की बात थी। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। अब गणेश जी बैठकर एक ही जगह पर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा कि शिवजी तो स्वयं ही जगतात्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तो क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपने मूसक पर चढ़कर शिवजी की ही परिक्रमा कर ली। फिर उनके सामने जा पहुँचे। तब शिवजी ने कहा कि क्या तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तो गणेश जी ने कहा, जी कर ली। अब शिवजी सोचने लगे कि इसे तो मैंने यहीं पर घूमते हुए देखा, फिर भला यह गणपति परिक्रमा कैसे कराया? इसके बाद देवताओं का परिक्रमा करके वापस लौटना आरंभ हुआ। एक एक करके देवतागण वापस कैलाश पर आने लगे और उन्होंने वहां गणेश जी को बैठे हुए देखा। तब तो उनका माथा ही ठनक गया। फिर भी हिम्मत करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए थे क्या? गणेश जी कहने लगे, अरे मैं तो कब से यहाँ आ गया। देवतागण बोले, अच्छा, लेकिन हमने तो तुम्हें कहीं भी मार्ग में नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार तो शिवजी में विद्यमान है और इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा भी पूर्ण हो गई। भगवान श्री नारायण कहने लगे, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपने बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कहना सत्य था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे करता। उसी दिन से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव बना दिया गया और गणेश जी की ही सबसे पहले पूजा होती है। आज का वृत्तांत यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में ज़रूर सुनिए। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।